काम होते हैं। पहला होता है मॉनिटरिंग, कि आपको मॉनिटरिंग करनी है। दूसरा होता है प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है बैटरी को। जितना अच्छा आपने BMS डिज़ाइन किया है, आपकी बैटरी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। परफॉर्म करेगी मतलब ये कि बहुत लॉन्ग लाइफ चलेगी। कैसे चलेगी? आपकी बैटरी कैसे बनाएंगे हम लोग? तो बैटरी के लिए ये सिंबल होता है नॉर्मली एक इस टाइप से कुछ सेल का। मान लीजिए ये आपकी 3.3 वोल्ट की है। अब मुझे बनाना है भैया 24 वोल्ट की या 20 वोल्ट के अराउंड समथिंग रेटिंग की। तो मैं क्या करूँगा, सेल को सीरीज़ में लगाऊंगा, और जब करंट बढ़ाना हो तो उसको पैरेलल में लगाऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये छठी 6 सेल को मैंने सीरीज़ में लगा दिया। सभी 3.3 वोल्ट के हैं। तो इसका टोटल वोल्टेज कितना हो गया? 18 सही बताओ, कैलकुलेट करें बताओ। 19.8 लगभग 20 वोल्ट। ओके। कैलकुलेटर लगाना है क्या? दूसरी बात ये कि जो 3.3 वोल्ट का जो सेल होता है उसको आप मैक्सिमम चार्ज करते हो तो 3.8 से 4 वोल्ट तक भी चार्ज हो जाता है ना। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम ये 4 वोल्ट तक हो सकता है, और 3.3 है तो ये 3.1 पे आ गया, और उसके बाद अगर ये नीचे गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ भी हो सकता है ना। तो 3.1 के हिसाब से आपके मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा? 18.6 तो आपकी 3 रेटिंग निकली है। तो देखो ये मिनिमम निकली, ये आपकी नॉमिनल निकली कि नॉमिनल रेटिंग ये है, मिनिमम ये है और मैक्स ये है। आपके बैटरी पैक का स्पेक्स जस्ट लाइक टॉलरेंस, कि आप Tolerance बैटरी है पैक का। को इतना चार्ज कर सकते हो और इतना डिस्चार्ज कर सकते हो। पहला केस तो ये हो गया। अब BMS को ये चीज़ मॉनिटर करना है कि मेरी ये एक लिमिट है, दैट इज़ माय अंडर वोल्टेज लिमिट। अगर मैं इसके बिलो हो जाऊंगा तो मेरे को आउटपुट को ऑफ कर देना है। फिर मेरे को मतलब नहीं किसी भी चीज़ से, मैं आउटपुट को ऑफ कर दूंगा। आप पहले चार्ज करो, उसके बाद ही मैं आपको आगे बढ़ने दूंगा। दूसरा, अगर इस लिमिट से मेरा वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो किसी भी कीमत पे मैं चार्जिंग नहीं होने दूंगा। चार्जिंग होने नहीं दूंगा मैं। आप पहले डिस्चार्ज करो और इससे आप कम पे आ जाओ और फिर आप चार्ज कर लो। तो ये आपका हो गया ओवर वोल्टेज, UV और OV। नॉर्मल में तो कोई इशू ही नहीं है, इसकी रेंज में आप चल रहे हो तो पहला काम हो गया आपका मॉनिटरिंग, कि आप बैटरी के ओवरऑल वोल्टेज को सेंस करते रहो और ये चेक करते रहो कि क्या मेरी बैटरी का वोल्टेज इस रेंज के अंदर है। डिपेंड करता है सेल पे, आप सेल कितने सेलेक्ट करते हो। अगर आपको कम का बनाना है तो उसके हिसाब से सेटिंग हो जाती है, ज़्यादा का बनाना ज़्यादा के हिसाब से सेटिंग हो जाती है। तो पहला तो हो गया टोटल जो वोल्टेज है उसको आप मॉनिटर करो। सेकेंड, सारे जब आप सेल बनाओगे ना तो ये एक जैसे नहीं होते। कभी कोई 3.3 का है तो कोई 3.1 का भी होगा, तो कोई 3.5 का भी होगा। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो 3.3 पे बिल्कुल रुकेंगे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे, तो डेसिमल में डेविएट करेंगे। अब आप मान के चलिए कि अभी तो ये 6 सेल का कुछ सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 50 सेल लगे हुए हैं, और उसमें से एक सेल जो है थोड़ा कमज़ोर है। कमज़ोर कैसा है कि वो कमज़ोर सेल की एक विशेषता ये होती है कि वो चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो 3.3 का आपने पूरा 50 का सेटअप लगाया, आउटपुट में आपको बहुत अच्छा मतलब 100-125 वोल्ट मिल रहा है। जब आपने डिस्चार्ज लगाया तो जो कमज़ोर सेल है वो पहले डिस्चार्ज हो गया, और वो डिस्चार्ज हो गया दैट मीन्स उसकी वजह से मात्र आपका जो आउटपुट था वो ऑफ हो जाएगा। उसने तो ये सेंस किया ना कि ये ऑफ हो गया है, मतलब एक सेल डेड हो गया है तो अब आउटपुट ऑफ कर दिया। फिर अगर वो ऑफ हो ही गया है तो जब उसको और ज़्यादा चार्ज करोगे तो वो डीप डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। दूसरा केस, जब आप चार्जिंग करने जाओगे तो वही सेल आपको फिर परेशान करेगा कि वो पहले चार्ज होकर बैठ जाएगा, दूसरे सेल चार्ज ही नहीं हो पाएगा उस चक्कर में, और वो ओवर चार्ज होगा तो भी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो दूसरा काम BMS का ये होता है कि मेरे को हर एक सेल का, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो,
हर एक सेल का मेरे को वोल्टेज चाहिए एनी हाउ। तो मेरे को ये जो C1 है, C1 दैट इज़ कॉल्ड दिस, C2, C3, C4, C5 और C6 सभी का मेरे को वोल्टेज चाहिए। तो मतलब कि इंडिविजुअल वोल्टेज ये भी मेरे को चाहिए। ये सारे मॉनिटरिंग के काम चल रहे हैं अपने इससे। फिर क्या होता है कि जब ये पैक बनता है ना, तो पैक में हम लोग क्या करते हैं, थर्मिस्टर यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर क्या होते हैं? टेम्परेचर नापता है ना, टेम्परेचर थर्मिस्टर जो होते हैं आपके टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एनटीसी होते हैं और पीटीसी होते हैं, है ना। तो एनटीसी क्या करते हैं, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस को कम करते हैं। पीटीसी क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो कोई सा भी एक थर्मिस्टर यहाँ पे इसके साथ में पैक के साथ में ऐड कर देते हैं। आपको बहुत बड़ा पैक हो तो 5-6 भी कर दो तो कोई इशू नहीं है। अभी मैंने एक किया यहाँ पे, तो एक का ही बोलूँगा मैं। तो वो क्या कर रहा है, इस ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर को मेजर करना, आप टेम्परेचर की लिमिट भी डाल दो कि भैया टेम्परेचर जो है आपका 60 के अबव हो गया, तो भी आपको आउटपुट को ऑफ ही रखना है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप इससे ज़्यादा ड्रॉ मत करवाओ। करंट ज़्यादा ड्रॉ करोगे तो भी इशू आएगा वोल्टेज, और जब आप चार्जिंग से ज़्यादा चार्ज लोगे तब भी ये इशू आ सकता है कि टेम्परेचर का ओवर रन हो जाए। तो थर्ड हो गया टेम्परेचर। और इसके बाद में क्या होता है कि जब ये पैक पूरा बन जाता है, ये पैक मैंने बना दिया इसका, और यहाँ से जब मैं इसको चलाऊँगा तो यहाँ पे क्या होता है, करंट, इससे करंट कितना ड्रॉ हो रहा है। तो करंट को भी कंटिन्यूस आप सेंस करते रहो। तो ये आपका हो गया करंट। इतने सारे पैरामीटर अगर आपका BMS सेंस कर सकता है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो बात की बात है, पहले तो ये आप करना पड़ेगा। और दूसरा होता है प्रोटेक्शन। आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ता है कोडिंग्स में, इस जब आप BMS बनाते हो, कि जब आपका मॉनिटरिंग कर रहे हो तो जब आपका अंडर वोल्टेज होगा तो ऐसा नहीं कि आपको चार्जिंग ऑन करना है, आउटपुट को भी ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपका ओवर वोल्टेज हुआ तो केवल चार्जिंग ऑफ रहेगी, आउटपुट को ऑन रहना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर राइज हुआ तो दोनों ही ऑफ हो जाए, ना चार्ज हो ना डिस्चार्ज हो। आपका करंट का केस बन जाए तो आउटपुट को केवल ऑफ होना चाहिए, बाकी चार्जिंग तो आप कर सकते हो ना उसमें। तो ये सारे केसेस डिफाइन करके इसके एल्गोरिथम बनते हैं, और वो एल्गोरिथम के हिसाब से आपके सर्किट वैलिडेशन होते हैं। तो कुछ एनालॉग सर्किट और कुछ डिजिटल सर्किट का यूज़ करके, अब तो मेनली डिजिटल में सब शिफ्ट हो गए, तो कोडिंग के थ्रू सब कुछ काम हो जाता है। तो एल्गोरिथम लिखो और आपका काम करो। इसके अलावा एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है जो आपके इसमें है, और वो है आपका सेल बैलेंसिंग। एनीबडी नोज व्हाट इज सेल बैलेंसिंग? पूरे सेल को एक समान रूप से चार्ज करना और डिस्चार्ज। अभी मैंने आपसे वो केस बताया था, 50 सेल के अंदर एक सेल वीक है ना। और वो सेल हमेशा नाटक कर रहा है कि जब चार्ज कर रहे हो तो ये मान लो सारे सेल 3.2 पे आया और वो मान लो 4 वोल्ट पे आ गया। तो अब क्या होगा कि ये तो 4 वोल्ट पे आ गया, लेकिन बाकी सब तो चार्ज ही नहीं हो पाए अपने बराबर रेटिंग पे। तो BMS इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो जो 4 वोल्ट आया है ना उसके ऊपर, तो उसको इंडिविजुअली उस 4 वोल्ट को डिस्ट्रॉय करके उसको वापस 3.3 पे लेके आ जाए, मतलब डिस्चार्ज करके। ऐसा करने के लिए क्या होता है कि ये जो BMS रहते हैं ना, इसके पैरेलल में जैसे FETs लगा देते हैं। ये यहाँ पे एक FET लगा दिया और यहाँ जोड़ दिया। जब इस FET को ऑन करोगे तो करंट इसके पास, इसमें से ऐसा पास हो जाएगा। तो ये इसका मात्र सेल डिक्रीज का वोल्टेज डिक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे एक FET लगा दिया, यहाँ पे भी इसको यहाँ पे इससे जोड़ दिया, फिर तीसरा FET लगा दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया। ऐसे पूरे 6 FET यहाँ पे ऐसे लग जाते हैं। जिस भी सेल का आपका वोल्टेज एक नॉमिनल वोल्टेज से अबव पहुँच जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग FET ऑन हो जाएगा और उसको वो ऑफ कर देगा। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, ये BMS खुद करेगा अगर आपने उस फीचर को ऑन किया है तो चार्जिंग के दौरान। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल बैलेंसिंग। सेल को बैलेंस करना, सभी सेल जब आप चार्ज करो तो जो आपने सेटिंग पॉइंट दिया है उसके हिसाब से बराबर चार्ज हो, अदरवाइज ना हो। तो बराबर ही चार्ज होंगे वो, या उससे 0.1 वोल्ट का डेविएट लेके चार्ज हो जाएंगे, अगर टॉलरेंस दिया है तो ये आपका सेल बैलेंसिंग फीचर होता है। उसको कम कर देगा और 4.4 वोल्ट है तो 3.3 मतलब ये कर मान के देगा। चलिए कि जैसे चार्जिंग करी तो जो ख़राब सेल है वो फास्ट चार्ज होगा, 4 वोल्ट पे पहुंच गया। आपने डाल रखा है कि अगर वो एक लिमिट के अबव हो जाए तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिक उसको डिस्चार्ज करना चालू कर देगा। पहले चार्जिंग को ऑफ कर देगा,
फिर उसको पहले डिस्चार्ज करेगा, फिर वापस ऑटोमेटिक चार्ज ऑन कर देगा, फिर देखेगा कि सारे सेल चार्ज हो, उसमें से कौन सा चार्ज, मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही होगा, कोई सा भी सेल ओवर रेंज में आ गया उसको पहले डिस्चार्ज करेगा, फिर वापस चार्जिंग ऑन करेगा। तो ये चलते रहता है आपका। फिर जब वो चार्ज करेगा तो फिर भी चार्ज होने लगेगा, बिल्कुल। तो फिर डिस्चार्ज करना पड़ेगा किसी फिर को। वापस से वो जब चार्ज हो जाएगा फिर वापस से उसको डिस्चार्ज कर देगा। तो आपके साथ वाले भी तो चार्ज हो ही रहे हैं ना, तो जब तक वो सब बराबर लेवल पे नहीं आ जाते सबसे तब इम्पोर्टेंट तक ये सेल पे प्रोसेस फिर चलते रहेगी। प्रोसेस चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि जो चार्ज हो गया उसको 3.3 पे रोक दे, बाकी को चार्ज करें। हर एक के करस्पॉन्डिंग एक एफईटी लगा हुआ होता है। एफईटी इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट इज मॉसफेट। ऐसा नहीं कि उसको जो स्टार चार्ज हो गया 4 वोल्ट पे, उसको अगर 3.3 पर ला के रोक दे और बाकी को चार्ज कर, वो फिर दोबारा चार्ज नहीं हो। ऐसा केस नहीं होता है। पहले जानते हम भी ये सोच रहे थे कुछ अलग होगा ना, वही हो गया। तो उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। जो फेट है ना वो भी स्विचिंग का काम करता है, फेट या स्विचिंग का तरह काम करता वो चार्ज होते रहेगा। मॉसफेट चार्ज नहीं होगा, तो सब मॉसफेट जो रहते हैं ना, तो मॉसफेट के इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत है। फॉरवर्ड होगा तो करंट देगा, बैक साइड में हो जाएगा तो करंट बंद हो जाएगा। हीटिंग ज़्यादा नहीं होती है और अच्छे डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या सर, एक क्या है फेट जैसे स्विच की तरह काम करता है कि नहीं? ड्रेन क्या ड्रेन है एक एफईटी यहाँ पे और लगता है, एक एफईटी यहाँ पे दो एफईटी लगते हैं, यहाँ ध्यान रखना। एक चार्जिंग का एफईटी होता है और डिस्चार्जिंग का एफईटी होता है। दैट मीन्स जब चार्ज करना हो तो ये वाला एफईटी, चार्ज वाला एफईटी ऑन होना चाहिए। जब डिस्चार्ज करना हो, मतलब आउटपुट लेना हो, तो ये वाला एफईटी ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन ऑफ के कॉन्फ़िगरेशन में आपने चेंज किया तो बीएमएस बंद हो जाता है। जब डिस्चार्ज को आपने बंद कर दिया किसी रीज़न से तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो। और इसको आपने बंद कर दिया तो आप चार्ज नहीं कर सकते हो। जब आप ऑटोमेटिक एल्गोरिथम लगाते हो तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है ना। नेक्स्ट कम टू द मेन पॉइंट कि मैंने आपको सेल बैलेंसिंग बताया था। सेल बैलेंसिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये जो एफईटी के थ्रू डिस्चार्ज, दैट इज़ नोन एज पैसिव सेल बैलेंसिंग। दो टाइप की सेल बैलेंसिंग होती है, एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और एफईटी लगा के इसको यहीं डिस्चार्ज कर देते हैं और जो एनर्जी है उसको इन फॉर्म ऑफ हीट कंज्यूम कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्टिव की बात करें तो एक्टिव जो रहती है वो पैसिव से बहुत एडवांस होती है। एक्टिव क्या करती है कि मान लीजिए सेल 1 सेल 2 से ज़्यादा चार्ज हो गया तो वो सेल 1 की एनर्जी को जो है अपने आप में स्टोर कर लेती है और सेल 2 पे ट्रांसफ़र कर देती है। तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है उसमें। लेकिन उसका जो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स होता है, सर्किटरी कॉम्प्लेक्स होती है और काफ़ी कॉस्टली होती है। तो अभी हमारे पास में पैसिव सेल बैलेंसिंग, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग मेथड। अभी बहुत हो गया थ्योरी। अब मैंने जितनी थ्योरी की है उसके हिसाब से हम लोग जब चलेंगे तो सबसे पहले बीएमएस जब ऑन होगा तो सबसे पहले चेक करेगा टोटल वोल्टेज कितना है। टोटल वोल्टेज चेक करने के लिए वो इंडिविजुअल सेल वोल्टेज लेगा, उनको सम कर देगा। जब तक कि आपका सम उसकी लिमिट्स के अप्रॉक्स या उसके इक्वलेंट नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, तब तक ये आपको सिग्निफिकेंट, मतलब बजर का ऑन सिग्निफिकेंस देता रहेगा कि आपका अलार्म अभी आपका चल रहा है और ये आपका आउटपुट ऑफ रहेगा क्योंकि अंडर वोल्टेज लिमिट है। देखिए ये ना सर वो केबल वो पावर ये मैंने इसे ऑन किया। पेंट का ब्लैक काम नहीं ना, उसको पेंट कर दीजिए दीवार। ये ऑन हुआ। अभी देखिए ये आपको क्या दे रहा है, अलार्म यूवी अंडर वोल्टेज है, देते ही रहेगा। ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। रुक गया, ऐसा क्यों हुआ? अब समझने वाली बात है, एल्गोरिथम समझते हैं इसका। ये ऑफ किया आगे, जब आप इसको ऑन कर रहे हो, ये ऑन हुआ, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है आपका। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे सारे वोल्टेज में सारे 0 है, पहले एक एक करके ये बढ़ते जा रहे हैं। और क्या होता है कि इन्हीं का सम जो रहता है टोटल वोल्टेज होता है। तो जब तक कि टोटल वोल्टेज का सम आपकी दी हुई रेटिंग से कम है तब तक अलार्म दो, क्योंकि कहने के अंडर वोल्टेज लिमिट हो रही है। और जब वो सभी 6 डेटा आपके पास में आ गए तो ऑब्वियसली आप अपनी लिमिट से एग्जिट हो जाओगे। तो आपका यहाँ पे आ गया आउटपुट ऑन। ओके, यहाँ पे ये वाली जो एलईडी है ये ऑन हो जाएगी उस केस में, और बाकी ये वाली एलईडी ऑफ रहेगी। अगर आपका आउटपुट यहाँ पे ऑफ है तो ये वाली एलईडी ऑफ रहेगी, मतलब यहाँ से कुछ डिस्चार्ज नहीं कर सकते। क्या हम लोग अंडर वोल्टेज लिमिट को चेंज कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, हम लोग कर सकते हैं। इस वाले में कर सकते हैं। बहुत सारे बीएमएस जो स्टैंडर्ड आएंगे कि बैटरी स्पेसिफिक, तो उसमें नहीं कर सकते। ये मेन्यू में गए, यहाँ पे
यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अंडर वोल्टेज लिमिट, इसको ओके करो। ये 17.5 वोल्ट सेट है, मतलब 75.5 से अबो है तो तब तक आप आउटपुट ऑन रहेगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। मैं इसको कम ज़्यादा मेरे हिसाब से जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ। एक बार आपने सेट कर दिया हमेशा के लिए यहाँ सेट हो गया कि अब 17.3 कर दिया मैंने, तो अब इसके बिलो जाए तभी ऑफ होगा। टोटल वोल्टेज आपका 19.9 वोल्ट है। सारे सेल आप देखिए, सारे 3.3 3.3 3.3 3.3 सारे सेल सेटेड है ना, मतलब सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल बनी हुई है। टेम्परेचर आपका 23 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर चलिए मैं हर एक प्रैक्टिकल बता सकता हूँ आपको यहाँ पे कि ओवर चार्जिंग कैसे होगी, अंडर चार्जिंग कैसे होगी, या फिर और दूसरे अगर हम लोग जाएंगे कि करंट लिमिटिंग कैसे होगी। लेकिन एक प्रैक्टिकल ऐसा है जो बताने में थोड़ा सा मैं भी सोचूंगा, वो है थर्मल रन में, क्योंकि उसके लिए बैटरी को गर्म करना पड़ेगा। सेंसर तो आपका बैटरी के अंदर का लगा है ना, मैंने पावर पैक बनाया उसके अंदर वो सेंसर लगाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर। जो पावर पैक के अंदर सेंसर लगा हुआ है उससे पैरेलली मैंने एक और सेंसर लगा दिया है ना, और उसको मैंने बाहर कनेक्ट कर दिया और इस टाइप से एक स्विच डाल दिया कि यदि मैं इंटरनल पे रखूँगा तो वो पावर पैक के अंदर लगा हुआ सेंसर जो है वो एक्टिवेट होगा, और एक्सटर्नल पे रखूँगा